हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग पाइथन पढ़ रहे थे और पाइथन के बाद जो है कि नया टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं, जावा स्क्रिप्ट लेकर आए हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि टीयर 4 का जो फॉर्म जो है 1 सितंबर से भरा जाना है और स्टेट का फॉर्म जो है अभी जो है चल रहा है, आप भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस है या कुछ अदर अदर जो है कि सब्जेक्ट के लिए भी आप जो है कि अप्लाई कीजिए स्टेट में। और ऐसे कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आप करते हैं तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक से जो है 4 से 5 जो है क्वेश्चन जो है जावा स्क्रिप्ट से पूछता है। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा ये नहीं है, छोटा टॉपिक है। और जावा स्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे। और इससे पहले टीयर 4 को मैं थोड़ा सूचना दे दूं कि टीयर 4 में जो है पीटी और मेंस हो गया है और नेगेटिव भी जो है कि 1/3 जो है कि बीपीएससी ने जो है कि विज्ञापन में डाला है। तो अभी तो प्रोटेस्ट जारी है, देखिए सरकार जो है कि क्या करती है इस पे हम लोग अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं आई है। और बीपीएससी ने भी अभी जो है कि ये आंदोलन के बाद भी अभी अपना जो है कि फाइनल विज्ञापन नहीं जारी किया है, लेकिन कुछ इसमें सुधार होगा। तो उसमें 150 का जो है जीके जीएस है। और तो आपको पीटी सबसे पहले तो हम लोग क्या है कि उस पे भी ध्यान देंगे। जो 150 का जो है कि आपका जीके जीएस है, उसके बाद जो है कि आपका सब्जेक्ट वाला जो है आपका मेंस में जो है कि पूछे जाएंगे ये सारे। बट जो है कि स्टेट के लिए ये अभी ज़रूरी है, आप जावा स्क्रिप्ट जो है कि टॉपिक स्टडी करके वहाँ से 4 या 5 जो है नंबर का आप मार्क्स ला सकते हैं। और टीयर 4 की तो अलग बात है, पहले तो पीटी पास होंगे तो आप मेंस, लेकिन पीटी और मेंस दोनों पे ध्यान देना है। तो चलिए हम लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज जावा स्क्रिप्ट टॉपिक कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट नाम कैसे दिया गया और जावा स्क्रिप्ट के फादर कौन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट। देखिए जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसमें देखिए जावा प्लस स्क्रिप्ट लगा हुआ है। अब क्या है जावा स्क्रिप्ट उसके बारे में बता। जावा स्क्रिप्ट इज द लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट होता है लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे लेस कोडिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लेस कोडिंग, यानी कि इसमें कम कोडिंग करना होता है। इसमें क्या होता है? कम कोडिंग करना होता है। तो इसीलिए क्या कहा गया है? इसको लाइट वेट कहा गया है। क्या कहा गया है? लाइट वेट कहा गया है। और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज होता है, ये जो है कि मेकिंग वेब पेज। क्या है? वेब पेज को बनाने में यूज होता है, वो भी इंटरेक्टिव और डायनेमिक है। कैसा वेब पेज बनाने में ये यूज होता है? तो क्या होता है? अट्रैक्टिव और डायनेमिक जो है कि वेब पेज बनाने में हम किसको यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं लाइट वेट, डेट मीन्स होता है, क्या होता है? कम कोडिंग करने पड़ता है। ठीक है, और इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि ये कह सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। फिर ये क्या है कि इसका यूज कोई भी यूजर किसी भी वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करने में करता है। क्या है? कहता है कि इसका यूज जो है, यानी कि इसका यूज, दैट मीन्स जावा स्क्रिप्ट का यूज कोई भी यूजर, एनी यूजर क्या है कि किसी भी वेब पेज के साथ जो है इंटरेक्ट करने में करता है। ठीक है, यानी कि यूज कर सकता है, इसका मीन्स हो गया। अब देखिए क्या है कि ये जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट में क्या है? HTML और CSS के साथ यूज होता है। यानी ये दोनों कह सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द HTML एंड CSS। ठीक है, ये क्या होता है? CSS होता है कास्केडिंग स्टाइल सीट होता है, याद रखिएगा। CSS क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल सीट। और HTML आप लोग जानते ही हैं कि क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग, क्या होता है? स्टाइल सीट होता है।
और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। फिर है और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों का यूज किया जाता है। यानी HTML का भी यूज किया जाता है और CSS का भी यूज किया जाता है। फिर क्या है? सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड। ये क्या है? इसका यूज जो क्या होता है? सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में यूज होता है। ठीक है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था, यानी कि जावा स्क्रिप्ट जो है कि कब से स्टार्ट हुआ, कब से ये आया? ठीक है। तो ये कब आया है? 1995 में आया है, यानी 1995 में आया है। कब आया है? 1995 में आया है। जावा स्क्रिप्ट कब आया है? 1995 में आया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट कब आया है। ठीक है। तो आपको ईयर याद रखना है कि विच ईयर, तो आप ईयर कौन सा है? 1995 है। अब ये है कि ये जावा स्क्रिप्ट है, तो इसके फादर कौन है, डेवलपर कौन है? तो फादर ऑफ जावा स्क्रिप्ट को कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ब्रेंडन इच कह सकते हैं। ब्रेंडन इच ने जो है कि क्या है, जावा स्क्रिप्ट को लाया है। कौन लाया है? याद रखिएगा, एकदम 100% ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ जावा स्क्रिप्ट कौन है? ब्रेंडन इच है। याद रखिएगा, ब्रेंडन इच है। फिर आगे है, यह ओपन सोर्स होती है। ठीक है। और अतः फ्री में यूज में ली जाती है। अब जैसे ओपन सोर्स, डेट मीन्स आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो है यूजर, आप इसको क्या कर सकता है कि कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, यानी ये फ्री में है। ठीक है। फिर आगे है कि यूज ऑन, अब इसका यूज कहाँ होता है? जब जावा स्क्रिप्ट है तो इसका यूज कहाँ होता है? तो ऑनलाइन गेम्स में, जो ऑनलाइन गेमिंग होता है उसमें क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है। फिर सॉफ्टवेयर के जो है डिजाइन करने में, जैसे अट्रैक्टिव, मैंने पहले भी बोला कि इन अट्रैक्टिव होता है और डायनेमिक होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर को जो है इंटरैक्टिव और डायनेमिक के रूप में, यानी कि ये बनाने में यूज होता है। कौन यूज होता है? आपका जावा स्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है। और फिर ओल्ड नेम कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में जब 1995 में जब ये जावा स्क्रिप्ट अभी हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या पहले ये नाम जावा स्क्रिप्ट ही था क्या? नहीं, पहले ही इसका नाम जो है जावा स्क्रिप्ट नहीं था। इसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट नाम था। क्या नाम था? लाइव स्क्रिप्ट नाम था। क्या नाम था? लाइव स्क्रिप्ट। किसका नाम पुराना? अगर ओल्ड नेम ऑफ दी जावा स्क्रिप्ट पूछा जाए तो ओल्ड नेम ई द जावा स्क्रिप्ट को हम बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे कि लाइव स्क्रिप्ट नाम था इसका। क्या नाम था? लाइव स्क्रिप्ट। किसका लाइव स्क्रिप्ट नाम था? जावा स्क्रिप्ट का। अब अब फिर लाइव स्क्रिप्ट था तो इसको जावा स्क्रिप्ट पे क्यों कर दिया गया? तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि जावा ज़्यादातर पॉपुलर होने के कारण उस टाइम जो है, मैंने बताया ही है, जब जावा रहा था तो उस टाइम जो है कि क्या था कि ये जावा जो है ज़्यादा पॉपुलर था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, क्योंकि जावा जावा जो था आपको प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज था तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता था, तो और इंटरेक्टिव बनाने के लिए और जो है डायनेमिक बनाने के लिए जो है कि क्या है कि जो जावा में जो है कि जावा स्क्रिप्ट का यूज होने लगा, यानी कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में और अच्छा डिजाइन करने में ये यूज होने लगा। तो इसलिए लाइव स्क्रिप्ट से इसको नाम क्या रख दिया गया? जावा स्क्रिप्ट रख दिया गया। तो एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा देता हूं कि जावा स्क्रिप्ट किसको कहते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट द लाइट वेट इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज दी primarily टू दी मेक दी क्या है, वेब इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक। ठीक है। इसका यूज कोई भी यूजर किसी भी वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करने में जो है कि कर सकता है। और इसका कॉम्बिनेशन है, इसमें यूज जो जावा स्क्रिप्ट होता है, CSS होता है। जावा HTML का फुल फॉर्म होता था, मैंने बहुत बताया है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। फिर उसके बाद है ये सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों होता है। फिर ये स्टार्ट हुआ था 1995 में हुआ है। फादर ऑफ जावा जो है कि फादर ऑफ जावा या डेवलपर ऑफ जो है कि जावा स्क्रिप्ट को हम कह सकते हैं ब्रेंडन इच थे। और यह ओपन सोर्स होता है और तब फ्री में यूज किया जाता है। फिर है इसका यूज जो है ऑनलाइन गेमिंग में और सॉफ्टवेयर डिजाइन करने में यूज होता है। इसका ओल्ड नेम जो था लाइव स्क्रिप्ट नाम था, और लाइव स्क्रिप्ट के बाद जावा स्क्रिप्ट इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जावा ज़्यादा पॉपुलर था।
तो इसलिए जो है कि लाइव स्क्रिप्ट को जो है जावा स्क्रिप्ट जो है कि पढ़ा। तो इस तरह से हम लोग जो है कि जावा स्क्रिप्ट के बारे में एक कहानी जाने, एक कहने का मतलब एक नॉलेज हुआ कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है, इसका कॉम्बिनेशन के, इसके फादर क्या है। तो ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और जावा स्क्रिप्ट के बारे में हम आपके सामने लेकर आएंगे और बेहतर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसका प्रोग्रामिंग कराएंगे कि कैसे जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए हम लोग इसमें भी प्रोग्राम करने के लिए सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में कैसे प्रोग्राम किया जाता है। तो हम बस आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम और जावा स्क्रिप्ट के बारे में हिस्ट्री और इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और प्रोग्रामिंग को लेकर आएंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू।